जय महाकाल, जय माता शमशानी। एक रात में सिद्ध करे सुनैनी चुड़ैल और पाए अपार धन दौलत, मोहनी वशीकरण, शत्रुनाश। तो ये टाइटल है आज की वीडियो का। आज की वीडियो में मैं एक विशेष ऐसी चुड़ैल की साधना दे रहा हूँ जो काफ़ी शक्तिशाली होती है और शमशानी चुड़ैल होती है। ये शमशानी शक्ति होती है जो बहुत से कार्य आपके लिए कर सकती है। बहुत से मतलब इसके मुख्य जो कार्य होते हैं, मुख्य कार्य आपको बता दे रहा हूँ। जैसे सामग्री ट्रांसफर, वस्तु, जैसे धन की आपको आवश्यकता है तो ये शक्ति आपको धन इत्यादि आपको लाकर देती है, दे सकती है, देती भी है। साधक को देती है, किसी और को नहीं। इसके अलावा इसका जो है, किसी को आप आकर्षित करना चाहते हैं, मोहित करना चाहते हैं, वशीकरण करना चाहते हैं, किसी को अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं, चाहे वो शत्रु हो या कोई भी स्त्री पुरुष या कोई भी हो, उसको अपने वश में करना चाहते हो, चाहे जितने दिन के लिए, 1 दिन के लिए, 1 घंटे के लिए, 10 दिन के लिए, उतने समय के लिए, जितने समय के लिए आप चाहोगे वो आपके वश में हो जाएगा या हो जाएगी। और जैसा आप चाहेंगे वैसा कार्य उससे आप करवा सकते हैं। तो ये दूसरा फायदा हो गया। और तीसरा मुख्य इसका जो लाभ है, तीनों लाभ इसके मुख्य हैं जो बता रहा हूँ, वो है शत्रुनाश। शत्रु का नाश आप इस शक्ति के द्वारा हर प्रकार से कर सकते हैं। उसको बीमार कर देना, उसका एक्सीडेंट करवा देना, उसे अपाहिज बना देना, या कई प्रकार से शत्रु को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कई रोगों से ग्रसित कर देना, यहाँ तक अकाल मृत्यु का भी संयोग बना सकते हैं, शत्रु का खात्मा भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक ये शक्ति जो है कार्य करती है। और यहाँ तक जो है मुख्य जो 3 लाभ मैंने बताया, जैसे धन दौलत की प्राप्ति, मोहनी वशीकरण, और तीसरा है शत्रुनाश। ये 3 कार्य, ये 3 कार्य में ये शक्ति जो है बिल्कुल प्रबल है। और 3 कार्य इसके जो है 100% ये आपके लिए करती ही करती है। मतलब जिसने इसे सिद्ध किया उस साधक के लिए करती ही करती है। इसके अलावा भी बहुत से कुछ ऐसे कार्य हैं जो ये शक्ति करती है, परंतु वो सामान्य कार्यों में आ रहा है, इसलिए मैं उस विषय में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। जो मुख्य कार्य थे वो मैंने बता दिए। तो अधिकांश इन्हीं कार्यों की वजह से इस शक्ति को सिद्ध किया जाता है और शक्ति की साधना की जाती है। अब इसका जैसे मैंने ये लिखा है कि एक रात में सिद्ध करे, तो एक रात्रि में जो इसको सिद्ध किया जाता है उसका एक खास मुहूर्त, एक खास दिन होता है। उस विशेष दिन में इस साधना को करने से ये शक्ति जो है एक रात में ही सिद्ध हो जाती है। तो इसे एक रात में सिद्ध किया जा सकता है बहुत ही आसानी से, और आसानी से जो है शक्ति को प्राप्त किया जा सकता है और अपना कार्य से करवाया जा सकता है। हाँ, भोग में देखिए इसको तामसिक भोग ही लगेगा, स्पष्ट है। तामसिक शक्ति है, तामसिक भोग ही लगेगा। भोग में आप इसको अंडा या फिर मांस ये आप चढ़ा सकते हैं या अर्पण कर सकते हैं। तो भोग आपको तब अर्पण करना जब आप इससे कार्य लेंगे, तब अर्पण करना है। कोई भी कार्य आप लेते हैं, तीनों जो कार्य मैंने मुख्य बताए, इसके अलावा भी कई कार्य करती है करने के लिए। जब शक्ति आपसे सिद्ध हो जाए तो आप स्वयं ही पूछते हैं ना कि आप मेरे क्या कार्य कर सकते हो, या मेरी किस प्रकार से आप मेरी मदद कर सकते हो। तो शक्ति स्वयं आपको बता देगी कि वो आपके लिए क्या क्या कर सकती है। तो मुख्य तो 3 कार्य इसके मैंने बता दिए, वो तो करेगी। उसके अलावा भी और भी कुछ कार्य ऐसे हैं जो करती है। अब इसकी जो साधना विधि है, जैसा मैंने एक रात में जैसे ये साधना कह रहा हूँ, तो उसका एक विशेष दिन होता है। जैसे कृष्ण पक्ष का पंचमी,
ये एक ऐसा दिन है जिस दिन आप इस साधना को करते हैं 1001% ये साधना सिद्ध होती ही होती है। इसी प्रकार से इसका दूसरा जो दिन अगर मैं कहूँ तो वो है अमावस की रात। अमावस की रात भी अगर आप इस साधना को करते हैं तो भी ये साधना 1001% सिद्ध होती ही होती है। तो ये 2 दिन जो मैंने बताया उस दिन अगर आप इस साधना को करें तो बहुत जल्दी ये साधना, मतलब एक ही रात में ये साधना सिद्ध अधिकांश होती ही होती है। परंतु इसमें यह भी है कि आप वो 2 दिन में 2 दिन ही इस साधना को कर सकते, ऐसा नहीं है। कृष्ण पक्ष में आप किसी भी रात इस साधना को कर सकते हैं। अगर उस 2 दिन में अगर आप साधना नहीं कर पाए तो कृष्ण पक्ष के किसी भी रात में आप इस साधना को कर सकते हैं, रात्रि 11 के बाद। और जो 2 दिन मैंने बताया उस दिन भी रात्रि 11 के बाद ही आपको ये साधना करनी है। तो हाँ, ये जो 2 दिन मैंने स्पष्ट पहले जो बताया मैंने, ये 2 दिन में आप साधना करते हैं तो वो ऐसा मुहूर्त और ऐसा समय पड़ जाता है उस समय में जब ये शक्ति जो है बहुत जल्द प्रत्यक्ष हो जाती है, बहुत जल्द सिद्ध हो जाती है। परंतु हाँ, आप अन्य दिनों में करते हैं तो हो सकता है आपको एक दिन, या जैसे ज़्यादा से ज़्यादा ये साधना 1 घंटा 1.5 घंटे का होगा, उससे ऊपर नहीं है अगर सही इंसान कर रहा है तो। और तो 1-1.5 घंटे में साधना एक रात में सिद्ध हो जाती है, 2 दिन जो मैंने बताया उसमें। और अगर आप नॉर्मल दिन में कृष्ण पक्ष किसी भी रात में अगर जैसे कर रहे हैं, हो सकता है आपको 5 घंटे लग जाए, 4 घंटे लग जाए, 3 घंटे लग जाए, या 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, ये चीज़ें हो सकती है। 4 दिन लग जाए, ये भी हो सकता है। तो जो भी है, तो 1 दिवसीय साधना मैंने इस हिसाब से कहा कि आप सही मुहूर्त और सही दिन पे अगर साधना करते हैं तो 1 दिन में ये साधना सिद्ध होगी। अब इस साधना का विधान मैं बता दे रहा हूँ। रात्रि 11 बजे से ये साधना करना होगा। किसी भी एकांत कमरा, वैसे तो घरेलू विधान ही मैं बता देता हूँ, वैसे शमशान में भी किया जा सकता है, लेकिन घरेलू विधान ही बता रहा हूँ मैं इसका। किसी भी एकांत कमरा जहाँ किसी भी प्रकार का पूजा पाठ या किसी भी प्रकार का देवी देवता इत्यादि का फोटो या मुहूर्त या इत्यादि स्थापित ना हो, या किसी भी विशेष शास्त्र का स्थापना या रखा हुआ ना हो, ऐसा कमरा आपको लेना है जहाँ पे कोई ज़्यादा आए जाए ना, मतलब कोई आपके साधना में डिस्टर्ब ना करे, मतलब एकांत आपको कमरा लेना है। और एकांत कमरे में जो है दिशा दक्षिण रहेगी, आपको दक्षिण की दिशा में आपको बैठना है मुख करके, काला आसन रहेगा। और अपने सामने जो है आधा मीटर एक काला नया कपड़ा ले लें, उसको अपने आधा हाथ की दूरी पर ऐसा रखें या थोड़े दूरी पर रखें, 10-12 उंगली की दूरी पर रखें। इसमें जो है थोड़ी सी शमशान की मिट्टी की आवश्यकता पड़ेगी। शमशान की मिट्टी आप कभी भी सुबह शाम रात कभी भी शमशान से थोड़ी सी मिट्टी आपको लानी है। एक दिन पहले लाए या उसी दिन लाए, जैसा भी है, किसी भी काले कपड़े में लपेट कर थोड़ी सी मिट्टी ले आनी है वहाँ से। और लाकर जो है इस मिट्टी को जो है, जो काला कपड़ा मैंने बिछाने बोला है, दक्षिण की दिशा में मुख करके बैठकर उस पर आप अर्पण करेंगे, मतलब उस कपड़े के ऊपर में उस मिट्टी को रखेंगे। वैसे इसका एक यंत्र भी होता है जो भोजपत्र पर बनाया जाता है, ठीक है, लेकिन वो यंत्र मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उसमें विशेष सिद्ध मंत्र और कई चीज़ों का मतलब ऐसा प्रयोग होता है जो आप लोग शायद नहीं कर पाओगे। तो अगर यंत्र की अगर आपको आवश्यकता है तो आप उसके लिए मेरे से संपर्क कर सकते हैं, वो मैं आपको बनाकर दे सकता हूँ। तो यंत्र के माध्यम से साधना और भी जल्दी सिद्ध होगा, बस फर्क इतना ही होगा। बिना यंत्र के भी आप साधना कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यंत्र से ही करना है। हाँ, यंत्र अगर आप में से लगेंगे तो हो सकता है उसका कुछ दक्षिणा लग सकता है, क्योंकि मैं उसके लिए अलग से समय मुझे निकालना पड़ेगा, उसके लिए वो चीज़ बनाकर आपको देना पड़ेगा। हाँ, लेकिन इससे लाभ ये है कि साधना जल्दी सिद्ध होगी। जो साधना जो है 4 घंटे में सिद्ध होने वाली है वो 1 घंटे में ही सिद्ध हो जाएगी। तो इस प्रकार से लाभ यंत्र से तो होगा ही होगा। तो यंत्र चाहे तो आप ले सकते हैं या बिना यंत्र के भी कर सकते हैं। बिना यंत्र के करते हैं, जैसे आपने शमशान की मिट्टी रखी, उसके ऊपर में तेल का आप एक दीपक लगाएंगे, मिट्टी का एक मुख वाला, उसका मुख आपकी तरफ रहेगा दीपक का।
और सरसों तेल का दीपक आप लगाएंगे इसमें। और जैसे यंत्र लेते हैं तो पहले आप काला कपड़े के ऊपर में यंत्र रखेंगे, जो भोजपत्र बना हुआ यंत्र होता है, भोजपत्र पर बनाया जाता है। यंत्र के ऊपर में उस थोड़ी सी शमशानी मिट्टी रखेंगे, उसके ऊपर में आप एक दीपक लगाएंगे तेल का अपनी तरफ मुख करके। और सुरक्षा घेरा इसमें अनिवार्य है, सुरक्षा घेरा बहुत अच्छी प्रकार से बना लें। और थोड़ा सा सिंदूर इसे अर्पण करें, अवश्य ही अर्पण करें, किसी भी डिब्बा में या जैसे भी अर्पण करना है, या उसके सामने उसी कपड़े में अर्पण कर दें। 2 चुटकी या 4 चुटकी जो भी है सिंदूर अर्पण करें। और शरीर बंधन सुरक्षा घेरा अनिवार्य है, वो करने के बाद ही साधना वो करें, पहले ही बता दे रहा हूँ। और भोग में फिलहाल कुछ नहीं, साधना के दौरान एक अंडा आप रख दीजिए कि ये मैं आपके नाम से अर्पण करूँ। अंडे में थोड़ा सा काजल से एक छोटा सा तिलक कर लेना, जो मैं मंत्र दे रहा हूँ साधना का मूल मंत्र, उस मंत्र को पढ़ते हुए काजल से एक छोटा सा तिलक कर लेना और उस अंडे को यंत्र के सामने या दीपक के सामने जहाँ भी रखना है रख देना, या किसी पात्र में रख देना। तो बस इतना ही करना है। और जो मूल मंत्र है उस मंत्र का मात्र 341 बार आपको पाठ करना है। अंधेरे कमरे में करना है, केवल दीपक की रोशनी में और अकेले में। 341 बार इस मंत्र का पाठ करेंगे तो अवश्य ही शक्ति जो है आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी। प्रत्यक्ष हो जाने के पश्चात उससे आपको वचन लेना है। वचन कैसे लिया जाता है मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूँ, उस तरीके से आपको वचन लेना है। वचन के पश्चात ये शक्ति आपसे जुड़ जाएगी। जुड़ने के पश्चात जब भी आप इसे इसी मंत्र के द्वारा आप आह्वान करेंगे, उसी समय ये शक्ति जो है आपसे जुड़ जाएगी। डायरेक्ट इनडायरेक्टली, मतलब कभी दिखाई पड़ेगी या कभी सुनाई पड़ेगी, जो भी है। बाकी बहुत ही सुंदर स्वरूप में ये दिखाई पड़ती है। स्वरूप इसका जैसा, रियल स्वरूप इसका जैसा भी है, लेकिन बहुत ही सुंदर स्वरूप ये लेकर प्रकट होती है, आती है। तो खैर जैसा भी है, तो आपको मंत्र का 341 बार पाठ करना है। आप चाहे माला से गिनती कर ले या कैसे भी, ऐसा माला की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है किसी विशेष माला की, फिर भी आप चाहे तो माला का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। लेकिन ऐसा माला का इस्तेमाल करना कि जिसमें किसी भी प्रकार का, मतलब पहले आप यूज़ किया हुआ माला का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। बिना यूज़ किया हुआ, मतलब पहले आपने प्रयोग में नहीं लिया है, ऐसे माला का प्रयोग करना है। नहीं तो बिना माला के भी गिनती के हिसाब से आप कर सकते हैं। 341 बार मात्र इस मंत्र को पढ़ना है आपको। इतना ही संपूर्ण साधना विधान है। और साधना सफल हो जाने के पश्चात जो भी वस्तु आपने प्रयोग की है सब में थोड़ा सा जल छिड़काव करके उसको बहते हुए जल में विसर्जन कर देना है। बस इतना ही संपूर्ण विधान है। वो विशेष मंत्र बता दे रहा हूँ जो मूल मंत्र है इसका। जैसे आप में से दीक्षित है तो पहले तो गुरु मंत्र आप कुछ बार 21 बार 41 बार पाठ कर ले, उसके बाद मूल मंत्र शुरू करें। दीक्षित नहीं है तो माता काली के किसी मंत्र का एक बार पाठ कर ले कुछ बार। दीक्षित है तो भी गुरु मंत्र के पाठ के बाद माता काली के मंत्र का 3 बार 7 बार 11 बार ऐसा पाठ कर ले, जो भी आपकी इच्छा हो। उसके बाद इस साधना को, मूल मंत्र को शुरू करें। और अगर दीक्षित नहीं है तो केवल माता काली के मंत्र का कुछ बार 11 बार 21 बार जो भी 41 बार आप पाठ कर ले किसी भी मंत्र का। उसके बाद आप इस मूल मंत्र का पाठ करें जो मैं आपको दे रहा हूँ। तो वो मूल मंत्र बता दे रहा हूँ। रिम चेतसा शमशान की मिट्टी गोरट की छाया हाजिरी दे सुनैनी चुड़ैल जो न दे तो माता शमशान कालिका की आन। मंत्र एक बार फिर से बोल दे रहा हूं। रिम चेतसा शमशान की मिट्टी गोरट की छाया हाजिरी दे सुनैनी चुड़ैल जो न दे तो माता शमशान कालिका की आन। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही संपूर्ण विधान है इस साधना का। तो आज की वीडियो फिर इतना ही। जय महाकाल।